जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, भगवान शंकर 87,000 वर्ष समाधि लगाए बैठे रहे। देवी जी ने पूछा मिला कुछ? कहा देवी मिला कुछ नहीं। कहा फिर कितने दिन बैठे रहे? 87,000 वर्ष। और जब मिला कुछ नहीं तो फायदा क्या मिला? हर एक इंसान फायदे के लिए दौड़ता। कहा देवी मिला तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात का अनुभव हमें हुआ है। 87,000 वर्ष में उनको एक बात का अनुभव हुआ है। और कैसा अनुभव? सात हारी भजन जगत सब सपना, हे उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर ने पार्वती जी सती से कहा देवी मुझे एक बात का अनुभव हुआ। क्या? सच्चाई हरि का भगवान का भजन है और बाकी ये संसार सब स्वप्न है। कैसा स्वप्न? स्वप्न जब हम आप देखते हैं, अदा स्वप्न सच्चा होता है? झूठा। स्वप्न का मतलब है टूटी खाट पर आप लेटे हो और लेटे ही लेटे खूब खर्राटे भर रहे हो और स्वप्न देख रहे हो हवाई जहाज पर बैठा हूँ, दुबई फ्रांस जा रहा हूँ, बड़े आनंद मग्न में हो, एयर कंडीशन में हवाई जहाज पर बैठे जा रहे हैं, दुबई की सफर कर रहे हैं। अगर कोई बीच में आ जाए जगा दे आपको, और जब जागोगे तो कहाँ मिलोगे? हवाई जहाज पर कि टूटी घाट पर? ऐसा ही देश है। हमारे गुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा बच्चा ऐसा ही ये देश है, ये मान लीजिए। और भगवान शंकर ने भी यही बात बता दिया। सच्चाई क्या है? हरि का भजन। और यही भजन के लिए हमारे हुजूर महाराज जी भी बार बार बुला रहे कि आ जाओ। अगर भजन करना आप शुरू कर दिया तो आगे मानव शरीर फिर मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अगर जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करने का तरीका आपने नहीं लिया तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा नरक के अलावा आप स्वर्ग नहीं जाओगे। चैलेंज के साथ गुरु महाराज ने कह दिया सीधा तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि झूठ जीवन भर बोले। और आज जो झूठ हम आपसे गलती निकल जाए, गलती से झूठ हो जाता है कभी कभी भाई, गलती से, लेकिन जानकर न करना। अगर जानकर गलती करोगे तो माफी नहीं होगी। अगर गलतियों का देश है, गलती होती रहती, भूल में सारी बहुत गलतियां होती रहती। गुरु महाराज ने कहा माफी कर देंगे, ऐसे माफी नहीं होगी। आए प्रेमियों, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक लगातार सत्संग सुनाए। एक बात आपको और बता देते हैं, हनुमान जी ने भी यही बात बताई। आज इनकी हम लोग पूजा आराधना करते, लड्डू पूरी खिलाते हैं हनुमान जी के नाम पर। अभी देखना 1-1.5 महीने बाद फिर घर घर स्टॉल लगेंगे। क्षमा करना, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई आलोचना निंदा बुराई करना चाहिए। आप लोग जो कर रहे हो करो, लेकिन अगर गुरु के आदेश पर करोगे तो आपकी बचत होगी, आपके ऊपर कर्म नहीं लगेगा। और गुरु के आदेश पर नहीं करोगे तो कर्म लग जाएगा। कर्म होते अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अगर आप लड्डू पूरी 1000 लोगों को खिलाया है तो 1000 लोगों क्या खाने के लिए तैयार रहो, ऐसे मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। आप लगा करके बढ़िया स्टाइल, और अगर 1000 लोगों को लड्डू पूरी खिला दिया, खूब खिलाया, लाख रुपए खर्च किए, और शाम को जब समापन हुआ तो जो दोस्त मित्र इकट्ठा होते हैं, रिश्तेदार, कहते भैया खूब धमाके का भंडारा चला। कहा हाँ भैया भंडारा बहुत चला, लाख रुपए खर्च हुआ। उधर ये भी अंदर से उमड़ रहा है, लाख रुपए मैंने खर्च किया। अब ये नहीं मालूम है ये लाख रुपए खर्च भी किया और अभी हमारी तैयारी भी है। हजारों लोगों के, अगर 1000 लोग खा करके गए पूरी सब्जी तो हजारों लोगों के यहाँ खाने भी जाना पड़ेगा, और नहीं तो हम पार नहीं हो पाएंगे। आप बताइए, ये भी तो हाल है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा इसलिए सदगुरु जो कहां कराओ तुम सोई, और जो गुरु कराए कराओ ना कोई, और मन के कहे चलो ना कोई। गुरु के आदेश पर जब हम आप जो काम करते हैं उस काम में कर्म नहीं लगता, कर्म बंधन छूटता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा। जो हमारे ऊपर कर्म बंधन पहले का लगा हुआ है वो कर्म बंधन छूटता है। महात्मा कैसे छुड़ाते हैं? एक बात और ध्यान लीजिए, का गुरबिन माला फेरते और गुरबिन देते दान। दान किसी को ऐसे मत देना, मैं नहीं मना कर रहा हूं, हमारे गुरु महाराज ने मना किया। का दान किसी को मत देना, लेकिन भिक्षा जरूर दे देना। कोई आपके दरवाजे पर आ जाए उसका अपमान मत करना।
कि चलो हट्टा कट्टा हो, हमारा खेत जोतो, हम तुमको खिलाएंगे। ये नहीं करने की जरूरत। गुरु महाराज का आदेश था भिक्षा जरूर दे देना चाहता ने, लेकिन कोई कहे दे दो हमको दान, ढैया खत्म कर देंगे, सारी सातें खत्म कर देंगे, उसके चक्कर में मत पड़ना। अरे पहले अपने तो उतारो, और जो अपने नहीं उतार पाता है तुम्हारे कहां उतार पाएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आए प्रेमियों, गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, और गुरबिन दान हराम चाहे पूछो वेद पुराण। कहा गुरु के बगैर दान किसी को नहीं देना चाहिए। दान देना तो अपने गुरु को दो। दान भी कोई अच्छी चीज यानी समझ ले बहुत खराब है मानो या अच्छी मानो, जो समझो, क्योंकि अगर गुरु को दान दोगे तब तो आपका भला हो जाएगा, गुरु संभाल लेंगे, और नहीं तो सीधा नरक जाना पड़ता है। कैसे? एक राजा नरक थे, सुन लीजिए। एक राजा नरक करोड़ गैवों का एक प्रतिदिन दान देते थे, और वही एक दिन वो गाय छूट गई। एक पंडित जी बेचारे लिए जा रहे थे और रास्ते में गई छूट, वो गाय लौट करके वहीं पर फिर आ गई। आई तो उसको पकड़ा दिया दूसरे को रस्सी, दूसरे पंडित जी ले जा रहे थे। उधर से वो खोजते चले आ रहे हैं, इधर से गाय को लेकर के चले जा रहे हैं। रास्ते में दो लोगों की मुलाकात हो गई। उसने कहा गाय मेरी है, और जो लिए जा रहे थे उसने कहा मेरी गाय है, और दोनों लोगों में आपस में तना तनी हो गई। कहा ये गाय मेरी, उन्होंने कहा गाय मेरी। अच्छा वास्तव में राजा ने दोनों लोगों को दिया था ना, भाई वही गाय पहले उनको दिया तो गई छूट, जा करके फिर वही पहुंच गई। अब जहां करोड़ों करोड़ गौओं का दान होता हो, इतना कहां याद है कि यही गाय उनको दिया था। आई झोंके में उधर किनारे लग गई, उसको पकड़ा दिया उनको। अब वो तो दान चल ही रहा था, चल रहा था। लड़ाई झगड़ा जब शुरू हो गया तो कहा चलो राजा के दरबार में फैसला होगा। अब आए राजा के दरबार में, कहा राजन इस गाय को मुझे दान में दिया। अब राजा क्या जाने, उन्होंने कहा हाँ, खोपड़ी हिला दिया इसे, कहा हाँ। और दूसरे ने कहा अरे राजा इस गाय को मुझे दान में दिया, तो उन्होंने फिर हिला दिया खोपड़ी से, कहा बस यही कहा अब हूं करते रहे। दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया नाराजगी में, गुस्सा होकर के, अरे एक गाय इनको दिया, एक ही गाय उनको भी दिया। अब देखिए दे दिया श्राप, कहा जा तू गिरगिट की तरह खोपड़ी हिलाता, जा तू गिरगिट हो जा। कहा कोटि गऊ नृप दान देत नित, और गिरगिट योनि परी, और कर्म गति कारे नाही करी। कर्मन कह गति न्यारी हो क्या लिखो लीला दी। अब बताओ ये सोचो, करोड़ गौओं का दान देते थे और आज हाल उनका क्या हो गया, गिरगिट की योनि में पड़े। तो इसलिए प्रेमियों, महात्माओं को अपने गुरु को जब दान दिया जाता है तो वही दान लेकर के तुम्हारे कर्मों को खत्म करते हैं, बाकी और कोई कर्मों को खत्म करने वाला नहीं। कर्मों को अगर खत्म करना है, अपने कर्मों को खत्म कराना है, कर्जे का आदान प्रदान कराना है, तो अपने गुरु को दान दे दो, और जब दान दे दोगे तो भला हो जाएगा। अरे प्रेमियों, भिक्षा जैसे है, कुछ लोग नहीं देते भगा देते, देना चाहिए, कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, हाथ जोड़ देना चाहिए। आपके दरबार में दरवाजे पर कोई भेषधारी महात्मा भी आ जाए, भले ही गुरु महाराज ने कहा वो चाहे चोर हो चाहे चंडाल हो, कुछ भी हो, आप जानते हो अगर कपड़ा रंगा हुआ पहरे है तो हमको उसका अपमान नहीं करना चाहिए। स्वामी जी महाराज एक बार आश्रम का निर्माण चल रहा था, ऐसे बैठे थे, एक कुत्ता था और गुरु महाराज के अंगूठे को चाटने लगा। स्वामी महाराज प्रसन्न मुद्रा में ऐसे बैठे और धीरे धीरे अंगूठे को ऐसे पैर को तलवे को उठाते जाते, जब उठाते जाते और वो नीचे को चाटता चला जाता। लोग देख रहे थे, बहुत गुरु महाराज के पास रहते थे, लोग देख रहे थे। जब मौज उठी तो लोगों ने कहा सरकार एक निवेदन है। कहा क्या बात बच्चा? अरे कहा जिन चरणों की धूल हम लोग तरसते, दुनिया तरसती है, बड़े बड़े बादशाह तरसते हैं, और देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं जिन चरणों की धूल को, आज ये कुत्ता चाट रहा है। कहा हाँ बच्चा। स्वामी महाराज ने कहा ये बताओ इस कुत्ते को जानते हो कौन है? कहा हमें नहीं मालूम। कहा बिहार प्रांत में पटना के पास एक पाटलिपुत्र नामक एक स्थान था, और वही पाटलिपुत्र का एक ब्राह्मण सम्राट था। स्वामी महाराज ने सुनाया, फिर बताया उनको कुत्ते का भेद। कहा ब्राह्मण सम्राट था, उसने एक बार एक वेशधारी महात्मा का अपमान कर दिया था।
तब से ये कुत्ता बन गया, आज पड़ा हुआ। अब देखिए ये हाल है। अगर किसी वेशधारी महात्मा का अपमान आपने किया तो ये भी जान लीजिए क्या हाल। तो गुरु सब तरफ से हम आपको बचाते, हर तरफ से बचाते। अगर हमारी माने से हमारा गुरु भाई का नुकसान कुछ हो गया, वेशधारी महात्मा का अगर अपमान कर दिया आपने, तब तो कुत्ता बनना पड़ा। अब सोचिए, और अपने गुरु भाई का अगर कहीं हमने अपमान किया तो तब क्या होगा, वो तो गुरु महाराज जाने, आगे क्या होगा महाराज जी जाने। इसलिए प्रेमियों, हम सब प्रेम मोहब्बत का पाठ गुरु महाराज पढ़ा है, प्रेम मोहब्बत हम आप रहे। स्वामी महाराज ने समझा दिया अच्छे तरीके से। लोगों ने पूछा कहा सरकार अब इसका क्या होगा, तो स्वामी महाराज ने कहा बच्चा की पार हो जाएगा, यानी उस शरीर से छोड़ करके मानव शरीर में सदगुरु ले आते हैं और मानव शरीर के बाद सीधा भजन करा करके गुरु पार कर देते हैं। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके कहे बच्चा अपनी मेहनत ईमानदारी की कमाई का कुछ ना कुछ अंश अपने गुरु को दे दो, और जब अपने गुरुद्वारे में चली जाएगी सेवा, यही सेवा के बदौलत आपके पाप कर्म भी चले जाएंगे। दादा गुरु महाराज हमारे बैठे आगरा दिल्ली बाईपास पर जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर में, वही जीता जागृत देवता विराजमान है, दुनिया वालों की बुराइयों को पाप कर्मों को ले रहा है। दुनिया में कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं बना जहां पाप कर्म चढ़ाए जाते हो। मथुरा में हमारे गुरु महाराज ने एक अनोखा मंदिर बनवाया, विश्व प्रसिद्ध मंदिर, आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में, जहां पर दुनिया वालों के सभी धर्म मजहबों के पाप कर्म प्रेमियों के चढ़ाए जाते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि हिंदुओं के केवल पाप कर्म चढ़ाए जाते, नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, किसी धर्म मजहब का प्रेमी हो, चारों धर्मों का प्रतीक वो मंदिर है। एक तरफ से समाज मंदिर, एक तरफ से मस्जिद, एक तरफ से चर्च, एक तरफ से गुरुद्वारा, सभी धर्मों का। आए प्रेमियों, सभी धर्म मजहब के प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन, चल करके वो बुराइयों के भूखा जो देवता है उसके सामने मस्तक को नवा दो, अपनी बुराई को चढ़ा दो, गलतियों की माफी मांग लो। और जब गलती चढ़ाओगे, पाप कर्म चढ़ाओगे, तो आपको उसके बदले में दया दुआ बरकत वहां बटती है, वो आपको मिलेगी। आपके बच्चे हैं, दुनिया की संपत्ति आप इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए? अपने